तूने बंद कर दिया तुरंत? हाँ नहीं, तो तू गलत देख के आई है। हाँ उसके आगे तू भी है। यस सी। Hello and welcome back to another episode of Take Two India's Honest Opinion. For today's episode, we are going to be talking about MX Player's new web series, Ashram. So, Prasham, would you like to brief everybody on what the story is about? Yes, so it is like any other, क्या बोलते हैं, गॉडमैन काइंड ऑफ जो भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो ही है इसमें भी। ट्रेलर देख के लोगों को पता चल जाता है ये क्या है, ठीक है। ट्रेलर को पहले डाइसेक्ट करता हूँ इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स। ट्रेलर का जो फर्स्ट हाफ है दैट शोज यू कि आश्रम कितना अच्छा है। वो जो बाबा जी है विच इज प्लेड बाय बॉबी देओल इज सो नाइस, एंड द सेकंड ऑफ द ट्रेलर इज कंप्लीटली अपोजिट, जहाँ पे द गॉड मैन का कॉन मैन साइड इज शोन, ठीक है। सो दैट इज द ट्रेलर एंड दैट इज नॉट एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ द सीरीज। सीरीज के पहले 2 एपिसोड या 3 एपिसोड में तुम्हें वो दिखेगा कि कितने अच्छे हैं। इट इज एस्टैब्लिश्ड ब्यूटिफुली कि हाउ ही इज चेंजिंग लाइव्स ऑफ पीपल एंड हाउ पीपल आर फॉलोइंग हिम सो रिलीजियसली, एंड देन यू ऑब्वियसली कम टू एक्सपेक्ट कि आगे जाके ये कुछ तो उल्टा होने ही वाला है, और बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा हो जाता है। Yes, briefly, yes. तो इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है इंडियन सेटअप में, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि इंडियन सेटअप में ऐसी चीजें होती हैं। इवन दो ये स्टोरी को फिक्टिशियस बताया गया है, बट इट कैन बी इंस्पायर्ड बाय द आर्मी ऑफ बाबाज दैट इंडिया हैज। हमें आप लोगों को बताना है तो हम थोड़ी सी आपको छोटी सी लिस्ट दे देते हैं, क्योंकि लिस्ट 50 नामों से भी ज्यादा लंबी है। तो एक छोटी सी लिस्ट में आपको बता दें। सबसे ऊपर इस लिस्ट में आते हैं राम रहीम सिंह, हु हैड डेरा सच्चा सौदा, जिनका सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ था। देन देयर वाज नित्यानंद, हु फ्लेड द कंट्री आफ्टर मेकिंग हिज ओन नेशन कॉल्ड Kailasa. Then there was Asaram Bapu, who has an ongoing case against him. There is Bhimanand, who had a racket of over 500 crore rupees that got unraveled due to some other investigation. There is Nirmal Baba, who did tax fraud of above 3.5 crores. The list is indeed बहुत लंबा और बहुत दुखी कर देने वाला। तो ये शो डेफिनेटली एक आई ओपनर है, उसी सब पे बेस्ड है। ये एक बहुत अच्छा बनाया हुआ क्रिमिनल पॉलिटिकल डार्क ड्रामा है। इट इज नॉट अ हैप्पी शो। There are 9 episodes and Bobby Deol is back and back for good. He has done phenomenal job both in Class of 83 उसका review card और also here, and this story is directed and written produced by Prakash Jha. Dialogues पे क्या बोलना है? Dialogues of Bobby Deol, dialogues overall. और phenomenal. There are very good dialogues, और मतलब ऐसे dialogue, there is not much talking in the show. ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसे unnecessary emotions express करने वाले dialogues नहीं है। The acting is very good, the acting is on point. Before I list the couple of dialogues that I have written down, जो मुझे बहुत अच्छे लगे, there is a small glitch that I found, personal opinion, but I find कि कुछ जगह पे there is excessive cussing, जिसकी जरूरत नहीं है। कुछ जगह पे they could have, मतलब वो है, वो हरियाणा का फील आता है फुल कि उधर स्टोरी सेट हुई है तो उधर चालू हो गया, मतलब चालू हो गए, खत्म। शो स्टार्ट्स विद वेयर देयर आर हरिजन, दलित समाज को, जो दलित कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है। दैट इज द फर्स्ट सीन, द एस्टैब्लिशिंग सीन ऑफ द स्टोरी। और उसमें देयर आर कपल ऑफ डायलॉग्स, वन ऑफ विच इज जहाँ पे एक पुलिस वाला आता है टू इन्वेस्टिगेट दैट केस, एंड ही सेज जहां नोटों से होती हो कानून की ऐसी तैसी, उसको इंडिया में कहते हैं डेमोक्रेसी। अबाउट द अंधा फेथ जो होता है इंडिया में, which had to be if it is to be expressed in one word to an outsider, a foreigner, you can tell him, अगर उसको हिंदी समझ में आती है ऑब्वियसली, तो हिंदी में इट इज, हमारे देश में जब लोग विश्वास करना शुरू करते हैं तो बाढ़ आ जाती है। सुपर्ब डायलॉग, बहुत अच्छा लिखा है। What is your overview of the first 8 episodes of the series? Okay, so every actor, number one, is involved to a different subplot that the story wants to tell you. There's Bobby Deol playing the role of Baba Nirala, Tridhar Chaudhary who plays the role of Babita, Anupriya Goenka who plays the role of Dr. Natasha, Sachin Shroff who plays the role of Hukum Singh, Rajiv Siddhartha who plays the role of a reporter. There's Adhyayan Suman who plays the role of a hip person. Oh, okay. Hip hop person, rapper. And there is Darshan Kumar who plays the role of a cop. Yeah. वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, बहुत अच्छी एक्टिंग, वेरी नाइस। Aditi Pavankar plays the role of the lead character, and Tushar Pandey who plays the role of subplot. The first 8 episodes
are very good content wise. They've shown a lot of content. The show is extremely fast paced. हर एपिसोड जो है उसका एक टाइटल है जो उन्होंने बहुत अच्छे से उस एपिसोड में कवर किया है. टाइटल इज वेरी लाइक स्पिरिचुअल, लाइक सेक्रेड गेम्स हैड. सेक्रेड गेम्स के टाइटल समझ में नहीं आते थे, यहाँ पे समझ में आते, बट दे आर दो स्पिरिचुअल काइंड ऑफ टाइटल्स. महाप्रसाद नाम का टाइटल है. हाँ, तो उनका कोरिलेशन है और उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे टाइम आपको इन्वॉल्व रखा है. तो स्टार्ट का सीधा फर्स्ट सीन दैट कम्स इज वेरी डार्क. वो करंट सिचुएशन में बेस्ड है. ओके, पहले 5 मिनट अभी की स्टोरी है, उसके बाद इट गोज टू 2012 एंड देन इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग फ्रॉम 2012 से वापस शुरू होती है स्टोरी. ठीक है. नाउ द स्टोरी इज वेरी गुड, द पेस इज वेरी गुड. पेस बहुत अच्छा है, एज यू सेड पेस फास्ट है. बट व्हेन यू गो टू द 9th एपिसोड यू आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ एक ट्विस्ट आएगा और खत्म हो जाएगी स्टोरी. वो हो ही नहीं रही है. वो लास्ट के 20 मिनट बाकी है, मैं टेंशन, अरे हो ही नहीं रही है स्टोरी एंड. वो ही अपने आराम से चल रहे स्टोरी चल रही है, सेम नैरेटिव सेम पेस से चल रही है. नाउ योर थॉट्स ऑन द क्लाइमैक्स प्लीज. चलते चलते खत्म हो जाता है, जैसे कार्टून्स में होता था ना, वो बग्स बनिया से चलते नीचे गिर जाता था, या रोड रनर किसके से भागते थे नीचे गिर जाता है. वैसा हुआ है एपिसोड के साथ. चल रहे एंड का लास्ट फ्रेम तुझे याद है कहाँ पे एंड होता है? वो He's sitting on this giant throne overlooking a lake. हाँ. उन्होंने कुछ भी 2 सेकंड का क्लिप डाला है for no reason. वेट, तूने आगे नहीं देखा उसके? तूने बंद कर दिया तुरंत? हाँ. नहीं, तो तू गलत देख के आई है. हाँ, उसके आगे भी एक्टिंग है. Yes, this is what you should not be doing, क्योंकि ये जो लेक का सीन है उसके बाद आता है प्रकाश झा पिक्चर्स डायरेक्टेड एंड रिटन बाय जो भी है. उसके बाद दे शो कि सीजन 1 का पार्ट 2 आने वाला है और पार्ट 2 का ट्रेलर है उसमें टुवर्ड्स द एंड. सो सीजन 1 खत्म नहीं हुआ है, सीजन 1 अभी भी चल रहा है. जब ये खत्म होता है ना सीन, तो तभी मैंने वो टाइम बार देखा, तो टाइम बार देखा इतना बाकी था, मतलब लाइक 1/4 और समथिंग वाज रिमेनिंग. तो आई वाज लाइक कि ये क्या है, इतना नाम थोड़ी रहेगा. तो मैंने 10 सेकंड आगे किया तो ऐसे ट्रेलर शुरू हो गया था. तो इट्स ओके, बहुत लोग की ये गलती हुई होगी. इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड आश्रम, गो बैक and see that trailer, it is very good. But still I can't say कि I am fully satisfied with the ending. कुछ तो और डालना चाहिए था. It is very abrupt, बहुत ज़्यादा abrupt है. Even if it was कि यही season continue हो रहा है, तो episode के end में एक cliff hanger होता है ना, cliff hanger तो डालो. वो लेक के सामने बैठा है, ये cliff hanger नहीं हुआ. इसमें मेरा इंटरेस्ट कम हो गया. शो देख के एक चीज तो है, you have some slight idea how the show is going to end. This show is a little bit predictable. According to me, the only thing that I want to mention in the end is कि background score is also nice. Background score अच्छा है, मतलब वो typical आश्रम में हो तो आश्रम के वो तबला बजेंगे पीछे. हाँ. तो but there's a song ना, जब वो बाबा चल के आता है, there is a song. उन्होंने बहुत बार यूज किया है. मतलब the first time he is shown in the ashram is entering, it is that song playing. The second time he's entering, again that song is playing. Third time he's entering, again that song is playing. From the fourth time they have understood कि अभी overkill नहीं करते, थोड़ा बस हम भी overkill नहीं करते. We'll end it here. I would definitely suggest watch Ashram क्योंकि एक first hand experience तुम्हें भी तो मिले. The show is adult rated. Yeah, please keep that in mind. And first of all, what Shweta said कि तुम्हें भी first hand experience मिले. Second of all, it is adult rated and third of all, free है यार. सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लगती, एड्स भी नहीं है. अब और क्या चाहिए, एड्स भी नहीं है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.